पहुंच नहीं रही है वहां तक। गुरुग्राम के दौलताबाद इलाके में एक फायरबॉल के गोदाम में आग लगने से एक बड़ा धमाका हुआ, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई, 6 से ज्यादा लोग घायल हो गए। एक व्यक्ति के अभी भी मलबे में दबे होने की आशंका है, जिसके चलते एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम लगातार राहत कार्य में जुटी हुई है। देर रात करीब 2:10 पर यह हादसा हुआ। बताया जा रहा है कि 2 दिन पहले ही यह फायरबॉल यहां गोदाम में रखी गई थी। दरअसल इस फायरबॉल के मार्फत आग पर काबू पाने में इसका प्रयोग किया जाता है। इस फायरबॉल के अंदर केमिकल का प्रयोग होता है, जो कि हल्का विस्फोटक भी होता है। पर यही कारण है कि यहां गोदाम में हजारों बाल रखी गई थी, जिसमें आग लगने के बाद एक बड़ा धमाका हुआ और आसपास की कंपनियों में भी काफी नुकसान हुआ। इस गोदाम में आग लगने के बाद जो धमाका हुआ था, उसके चलते पूरी तरह से एक गोदाम क्षतिग्रस्त हो गया। न केवल दीवारें पूरी तरह से जमी दोष हो गई, बल्कि लोहे की चादरों के बीच चीथड़े उड़ गए। पुलिस की तरफ से इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। हालांकि अभी तक आग लगने के कर्म का नहीं पता लग पाया है, लेकिन पुलिस की तरफ से साफ कर दिया गया है कि इस हादसे में 2 लोगों की मौत हुई है, तो वहीं 6 लोग घायल हुए हैं, जिसमें 2 लोगों की गंभीर हालत बनी हुई है। यह सभी लोग उसे वक्त गोदाम और आसपास की फैक्ट्री में मौजूद थे जिस वक्त के आग लगी। ये हमारे को लगभग 1:36 का मैसेज था हमारे पास, तो यहाँ फायर का मैसेज था। उसके बाद दोबारा मैसेज आया 112 से कि भाई ऐसे ऐसे ब्लास्ट हो रहे हैं। फिर हमने हमारी टीम पहुँची है यहाँ पर देखा है, तो फिर जितने भी स्टेशन हैं वहाँ से गाड़ियाँ बुलाई हैं और फायर पे अब फिलहाल कंट्रोल है। लोग जो है तकरीबन रेस्क्यू कर दिए यहाँ तो अभी क्लियर नहीं है, बता रहे हैं 2 हैं, अभी निकाली नहीं है, अभी चेक कर रहे हैं, सर्च कर रहे हैं। हाँ, तो ये कल रात को एक अनफॉर्चुनेट हादसा हुआ है। करीब 3 बजे ये एक इंडस्ट्रियल एरिया है दौलताबाद का, द्वारका एक्सप्रेसवे के साथ में। तो इसमें ब्लास्ट होने की सूचना प्राप्त हुई थी। तो कंट्रोल रूम में सूचना प्राप्त होने के बाद हमारी पुलिस यहाँ पे मौके पे आई, एम्बुलेंस को अर्जेंटली बुलाया गया, फायर ब्रिगेड कॉल की गई यहाँ पे। और अभी जैसा आप देख रहे हैं, सिविल डिफेंस की एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम्स रेस्क्यू ऑपरेशन कर रही हैं। अभी तक की जो सूचना मिली है उसमें हमें 2 इसमें जो व्यक्ति हैं वो उनकी मौत हो चुकी है, उनकी डेथ हो चुकी है, और 6 व्यक्ति वो अभी घायल हैं। उनमें से इन 6 में से 2 थोड़े गंभीर रूप से घायल हैं। तो पर अभी हमारे पास 2 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। तो वो अभी जो घायल व्यक्ति हैं उनका इलाज कर रहे हैं। आग लगने के कारण क्या लगा? तो अभी तक जो प्राइमरी समझ में आ रहा है वो इनमें एक फैक्ट्री थी प्लॉट नंबर 66 में, जिसमें GFO रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके एक कंपनी काम कर रही थी। GFO है ग्रीन फायर ऑफ ऐसे करके एक कंपनी है। ये फायर बॉल्स बनाती है, जो फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं, जिसमें एक्सप्लोसिव होता है। तो वो जहाँ पे भी आग लगती है आप उसमें डालते हैं और वो एक्सप्लोसिव के तौर पे उस आग को बुझाया जाता है। तो ऐसे फायर बॉल्स बनाने का इसका काम था। तो रात में अभी तक की जो पूछताछ में सामने आया है कि शायद रात में इनका ऑपरेशन चल रहा था और कुछ 4-5 दिन पहले से ये फायर बॉल्स जो हैं इनके यहाँ पे ऑफलोड हुए थे, मतलब सामान यहाँ पे डिलीवर हुआ था। तो कोई ना कोई कारण रहा है जिसकी वजह से ये ब्लास्ट हुए हैं। और ब्लास्ट की थोड़ी इफेक्ट इतना रहा है कि आसपास वाली फैक्ट्रियों तक भी काफ़ी नुकसान पहुंचा है। और लोहे का जो टिन है, गार्डर है और सीमेंट का भी जितने भी स्ट्रक्चर हैं वो नीचे गिरे हैं। तो अभी उस जो कंपनी का मालिक है उसे हमने एप्रीहेंड किया हुआ है, उससे पूछताछ जारी है। तो अभी जैसे जैसे चीज़ें निकल के आएंगी,
अभी तक की सूचना में एक आदमी मिसिंग की हमें बात आ रही है, और जो एक व्यक्ति जिनकी मृत्यु हुई है वो भी आइडेंटिफाई नहीं हुए हैं। तो इसके लिए अभी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और इसको हम ठीक करते सर हैं। क्या इस प्रेमाइसिस में परमिशन का कुछ ऐसा मालूमात हुआ है कि क्योंकि केमिकल स्पूल थी? देखिए अभी बहुत ही प्रिलिमिनरी जांच है ये, और अभी ये चीजें सामने आ जाएंगी। कितनी ऑथराइजेशन थी, क्या लाइसेंसेस इसने लिए हुए थे, क्या ये कंपनी रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो कर रही थी, नहीं कर रही थी, वो सारी चीजें अभी हमारी टीम पूछताछ कर रही है, इन्वेस्टिगेट कर रही है, और जिसकी गलती होगी उसके खिलाफ उचित बिल्कुल कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और ये जो कंपनी जो चला रहा था, ये जो मालिक है, वो अभी हमारे कब्जे में है और उनसे पूछताछ जारी है। ठीक सर, कितने आदमी काम कर रहे थे इसमें सर? अभी तक की पूछताछ में लग रहा है 6 लोग इस फैक्ट्री के अंदर थे, और जो बाकी के लोग हैं वो साथ वाली फैक्ट्रियों में कोई गार्ड था या कोई केयर टेकर था। तो उस टाइप से हमारे पास 10 व्यक्तियों की सूचना अभी तक है। तो 2 की मौत हो चुकी है, एक रेस्क्यू चल रहा है। 2 की मौत हो चुकी है, एक का हमें डाउट है, संदिग्ध है कि हो सकता है इसके बीच में कोई हो ना। बहुत पुष्टि नहीं है इस चीज की कि कोई मिसिंग है, उसके कारण हम सर्च कर रहे हैं। बट एक ये सर्च है कि कोई अंदर कोई दबा हुआ हो, मलबे में कोई दबा हुआ ना हो, इस वजह से हम सर्च कर रहे हैं। क्या मृतकों की और घायलों की उन पर भी नजर रखी? हाँ, तो हमने ये जो इंडस्ट्रियल एरिया है, इसके प्रधान जी हैं जो, उनसे बात कर लिया है। वो सभी जितनी भी आसपास की फैक्ट्रियां हैं उसमें अपने अपना रिकॉर्ड बना रहे हैं कि कौन लोग रात को काम कर रहे थे। कोई मिसिंग तो नहीं है उनमें से, तो उस चीज का भी कार्रवाई हुआ। ठीक है। क्या घायलों की और मृतकों की कोई पहचान हो पाई है? नहीं, मैंने आपको बताया कि जो जितने भी लोग हैं वो उनकी पहचान हो गई है। जो 2 मृत हैं, उन 2 मृत में से एक की पहचान अभी नहीं हो पा रही है कि वो कौन व्यक्ति है। एक की पहचान है।